आज हम लोग डिस्कस करेंगे मीडियन ऑफ अ ग्रुप ऑफ डेटा। ग्रुप ऑफ डेटा का नाम सुनते के साथ दिमाग में यही आना चाहिए कि हम लोग तीन टाइप का चीज को देखे थे। पहला वाला देखे थे हम लोग कि अगर कोई इंडिविजुअल सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज किसको बोलते हैं? ऐसा सीरीज जिसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर होगा, 2 4 6 7 9 1 5 इस तरह का नंबर रहेगा, तो ये कहलाता है इंडिविजुअल सीरीज। दूसरा होता है डिस्क्रीट सीरीज, जिसमें कि हम लोग को नंबर के साथ साथ जैसे 2 4 6 8 10 दिया हुआ है, इसके साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी देखने को मिलता है, जैसे 5 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 7 टाइम्स 2 टाइम्स, ये इस तरह का दिया रहेगा। इसको बोलते हैं हम लोग डिस्क्रीट सीरीज। एक और होता है जिसको बोलते हैं कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज कैसा दिखता है? कंटिन्यूअस सीरीज में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि अगर 0 to 10, 10 से 20, 20 से 30 इस तरह का चीज अगर लिखा गया है तो ये कहलाता है हम लोग का कंटिन्यूअस सीरीज, यानी कि CI इसको बोलते हैं। क्लास इंटरवल दिया गया, फ्रीक्वेंसी एक मिलेगा। इसमें हम लोग का एम निकालना पड़ता था, ठीक है। अभी कैसे निकालना पड़ता था वो अभी हम लोग देख लेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि अगर हम लोग को बोला जा रहा है कि मीडियन ऑफ अ ग्रुप डेटा, यहाँ पे हम लोग को बोला क्लास 9th हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े ये तो नहीं पता हम लोग को, ठीक है। बट फिर भी यहाँ पे एक एन लिखा हुआ ऑड और ये लिखा हुआ है, ये क्या है इसको पहले समझ लेते हैं एक बार, उसके बाद आगे। हम लोग को बोला गया है कि हम लोग के पास एक नंबर दिया रहेगा, जैसे लिखा हुआ है 2 4 7 6 1 3 9 4 2, ये इस तरह का नंबर दिया गया और बोला जा रहा है कि इसमें हम लोग को मीडियन फाइंड करना है। मीडियन को कैपिटल एम से दिखाते हैं, ठीक है, और मीन को दिखाते हैं एक्स बार से और मॉड को दिखाते हैं जेड से। ये सैंपल याद रखना है, इस तीनों के बीच में रिलेशन भी होता है जो आगे हम लोग देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि इसको करना क्या है। ये सीरीज को हम लोग को सबसे पहला काम ये होगा कि इसमें से असेंडिंग ऑर्डर में पहले लिख लेना है। जो सबसे छोटा नंबर होगा उसको पहले लिख लेना है, उसके बाद उसके बड़ा वाला नंबर, जैसे कि यहाँ पे 2 जो है वो 2 टाइम्स आया है, 2 टाइम्स है, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, तो हम इसको 2 बार 2 लिख दिए। उसके बाद एक 3 आ रहा है, यहाँ 3 लिख देंगे। उसके बाद सर ये 4 मतलब है। क्या जरूरी है केवल असेंडिंग वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज डिसेंडिंग नहीं में हो भी लिख सकता? सकते हैं, लिख सकते हैं डिसेंडिंग में भी, क्या बोले डिसेंडिंग में सर? भी लिखा सकता है, डिसेंडिंग में भी लिख सकते हैं इसको, ऐसा कुछ जरूरी नहीं ओके है, सर। मगर एक फॉर्म चलना है हम लोग को असेंडिंग लेके। तो फिलहाल यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, 3 लिख लिए, 4 लिख लिए हैं, 5 तो है नहीं, 6 लिखा गया है तो 6 लिख लेंगे, 7 लिखा हुआ है, 8 नहीं है, 9 है, 4 2 टाइम्स है। 4 2 टाइम्स है, ओके 4 2 टाइम्स तो ये लास्ट सेकंड लास्ट में 4 है। 4 2 टाइम्स हो गया। अब यहाँ हम देख रहे हैं पहले तो नंबर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 नंबर है। 9 नंबर है, इसका मतलब ये ऑड है। ये लास्ट वाला नंबर नहीं लिखे हैं, ठीक है, हम लोग काउंटिंग करके लिखे नंबर ऑड। अब यहाँ देखो क्या लिखा हुआ, यहाँ पे बोला गया था कि अगर n ऑड रहेगा तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे n+1/2, ठीक है। तो अब यहाँ पे करना क्या है हम लोग को, तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे n+1/2th आइटम, मतलब कि जो नंबर ऑफ टर्म्स आया n, तो n की जगह हम यहाँ पे यूज करेंगे n+1, यानी कि 10 हो जाएगा। 10/2 करने पे पता चलेगा ये आ रहा है 5th टर्म। 5th टर्म का मतलब होता है 5वां नंबर में। 5वां नंबर में क्या लिखा हुआ वो खोजेंगे, 1 2 3 और 4 5 4, तो यानी कि इसका जो आंसर होगा वो होगा 4, ना कि 5 होगा। 5th टर्म आ रहा है, ठीक है, 5th टर्म आ रहा है, आंसर हम लोग का होगा 4, कि 5th टर्म का आंसर होगा 4। नेक्स्ट, अगर ऑड नंबर नहीं है, इवन है, जैसे कि यहाँ लिखा गया है इवन नंबर होगा, इफ n एक इवन नंबर होगा, तब क्या करना, तब दो चीज निकलेगा, n/2 और n+1, n/2+1 निकलेगा। मतलब अगर मान लो यहाँ पे एक नंबर और एक्स्ट्रा होता, मान लो 11 होता, तो यहाँ 11 लिख देते हैं, तो 11 हो गया तो टोटल हम लोग के पास हो गया 10। तो 10 के लिए दो चीज निकलेगा, एक बार निकलेगा 10/2th और एक बार निकलेगा 10/2th+1, यानी कि बोलना ये चाह रहा है एक बार 5 और एक बार 6। तो 5th और 6 में जो लिखा गया है उसको खोजेंगे पहले। 5th और 6 में गलती से दोनों 4 4 ही आ गया है, तो इसका मतलब है क्या करना है, यहाँ लिखेंगे 4+4 और उसका एवरेज निकाल के लिख देंगे, एवरेज भी 4 ही आ रहा है गलती से, ठीक है। करना क्या है, 5th आइटम जो आ रहा है और 6th आइटम जो आ रहा है, दोनों का जो वैल्यू होगा उसको लिख के उसका 2 से डिवाइड कर देना है, एवरेज एक तरह का,
ठीक है, इसमें 2 आंसर आता है, दोनों को क्या करना, दोनों को ऐड करना और 2 से डिवाइड कर देना है और वही हम लोग का फाइनल आंसर होगा। यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा नहीं है, सिर्फ लिख के छोड़ दिया है कि 2 ऑब्जर्वेशन होगा। यहाँ क्या बोला, 2 ऑब्जर्वेशन होगा, मगर बोला नहीं कि क्या करना। 2 ऑब्जर्वेशन आएगा तो उसको क्या करना, ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है। ऐड करना पड़ेगा, जो भी ऑब्जर्वेशन आएगा ए और बी दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर। फिलहाल यहाँ पे आगे एक क्वेश्चन लिखा गया है, क्या बोल रहा है, डिस्क्रीट सीरीज दिया है। इंडिविजुअल के बारे में बस इतना ही चीज बताया गया है जो कि पहले भी पढ़ चुके हैं आप लोग। क्या क्या बोला है, एक होगा मीडियन निकालने के लिए ऑड होना चाहिए एक, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और अगर एन क्या है इवन होगा तो ये 2 फॉर्मूला लगेगा। बस यही चीज है और कुछ नहीं। मगर फॉर्मूला लगाने के बाद ये मिड वाला भी निकालना पड़ता है, यानी कि एवरेज एक तरह से निकालना पड़ता है। फिलहाल यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग कि अगर 2 यहाँ पे सीरीज जो दिया गया है वो डिस्क्रीट सीरीज है। ये डिस्क्रीट सीरीज है, कैसे पता चलेगा डिस्क्रीट सीरीज है, नंबर जो लिखा रहेगा, देखो ये नंबर क्या है, अलग अलग है, कुछ भी उठा के लिख दिया गया नंबर है, और नीचे वाला फ्रीक्वेंसी ये घट बढ़ रहा है, कुछ भी हो रहा है आगे पीछे, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज को पहचानने का तरीका बस इतना ही होगा कि ये जो लिखा गया है ये वाला एक सीक्वेंस में रहेगा, और यहाँ पर ये तो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी क्या है, घटते बढ़ते रहते। जैसे देखो अभी 6 था, 20 हुआ, 20 से 24 28 हुआ, फिर 15 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 1 हो गया, मतलब ये घट बढ़ रहा है, घट बढ़ रहा है, इसलिए ये फ्रीक्वेंसी है। एक होता है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये या तो इंक्रीज करता हुआ दिखेगा या तो डिक्रीज करता हुआ दिखेगा, तो उसको समझ जाएंगे कि कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे, अभी देखेंगे क्वेश्चन तो पता चल जाएगा। नेक्स्ट, फिलहाल यहाँ पे बोला गया है जो हम लोग का सीरीज दिया गया था उसमें n का वैल्यू 100 है, तो इसमें n/2 निकाला गया। देखो चेक कर लो कितना आ रहा था, यहाँ पे ऐड करके दिखाया है, यहाँ 100 लिखा हुआ है। 100 लिखा हुआ था, क्या होगा, इवन नंबर बोल रहा है, इवन नंबर बोल रहा है, मतलब ये होना चाहिए था, ठीक है, बट करेगा क्या, देखो यहाँ पे बोल रहा है हेयर n इज द n equal to 100 when which is even, the median will be the average of n/2th and the n+2th observation। यहाँ लिखा है एवरेज वर्ड, एवरेज वर्ड पे ध्यान रखना है, यहाँ पे एवरेज वर्ड यहाँ लिखा है, ठीक है। एवरेज इसलिए लिखा है क्योंकि अभी हम बताए थे ऐड करने के बाद क्या करना है, दोनों को ऐड किए तो 2 से डिवाइड कर देना। तो एवरेज में क्या हो रहा है, 50 और 51 आएगा। 100 टर्म है तो ऑब्वियसली से बात है 100/2 करेंगे तो 50 टर्म, और 100/2 + 1 करेंगे तो भी 51 टर्म आएगा। तो 2 टर्म 50 और 51, 50 और 51 को यहाँ पे खोजना है, 50 51 तो है नहीं, यहाँ पे एक 50 दिख रहा है और 51 उससे ज्यादा वाला दिख रहा है, तो यहाँ पे लिखा है, देखो सीरीज को वापस लिखने के बाद, फ्रीक्वेंसी को लिखने के बाद कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले निकाला है, दिख रहा है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 6 का 6 लिखा, 6 में 20 ऐड करने के बाद 26, 26 में 24 ऐड करने के बाद 50, 50 में 28 ऐड करने के बाद 78, 78 में 15 ऐड करने के बाद 70, 93, 97, 99 और 100, इसको ऐड करके यहाँ पे लिख दिया गया। लिखने के बाद करेंगे क्या, आखिर यहाँ पे लिखा देखो, 5th ऑब्जर्वेशन इज 28 और 51th ऑब्जर्वेशन इज 29। चेक करते हैं कहाँ से आ गया ये, यहाँ देखो 5th ऑब्जर्वेशन ये है हम लोग का 50 वाला, अब 51 तो है नहीं यहाँ पे, तो उससे थोड़ा सा आगे चल जाएंगे जो कि आ रहा है 29, तो यानी कि यहाँ से उठा के हम लोग को 28 और 29 का एवरेज निकालना है। तो देखो यहाँ पे क्या किया, 28 + 29/2 कर दिया, 28.5 हो गया, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसी तरह से एक यहाँ पे लिखा हुआ डिस्क्रीट कंटिन्यूअस सीरीज का दिया गया है। कंटिन्यूअस सीरीज पहचानेंगे कैसे, ये इस तरह का फॉर्म में दिखेगा, 0 से 10, 10 से 20, गैपिंग क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि ये जैसे 0 से 10 लिखा हुआ, वहाँ पे लिखा रहेगा 0 से 9, और फिर लिखा रहेगा 10 से 19, फिर लिखा रहेगा 20 से 29, इस तरह का गैप रहेगा, तो उसको पहले कन्वर्ट कर लेना होगा कंटिन्यूअस सीरीज में। यहाँ गैप 1 का आ जा रहा है, यहाँ पे 1 जा कहाँ रहा है, उसको गैप को मैनेज करना पड़ेगा हम लोग को 0.5 लगा के, वो बता देंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पे सीरीज दिया गया था और ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ, कैसे पता फ्रीक्वेंसी, देखो 5 है, 3 है, फिर 4 आ गया, फिर 3 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, अलग अलग हो रहा है, तो इसीलिए क्या करना है, इसको यहीं पे छोड़ देना है। आगे देखते हैं, बोला कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालिए, ठीक है निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहला नंबर ऐसे ही रहेगा, फिर उसमें ऐड कर देना है 12, 15, इस तरह से ऐड करके ऐड कर लिया गया। ये लेस देन वाला काम क्या किया है यहाँ देखते हैं। इसके बाद एक लाइन होगा यहाँ पर, अच्छा ये मोर देन में लिख दिया है, लेस देन वाला बस यहीं पे लिखा है, ठीक है, दोनों करके दिखा दिया, लेस देन और मोर देन। मतलब ये बोलना चाह रहा, पहले था हम लोग का 0 से 10 जो कि क्या था 5 था,
ठीक है, 0 से 10, तो क्या लिखा है लेस देन 10। हाँ बात तो सही है, लेस देन 10 है। ये लेस देन 20 बोला है, तो लेस देन 20 बोला मतलब हम कहाँ तक जाएंगे, 20 तक जा सकते हैं, तो 0 से 20 बन गया ये तो। और ये देखो क्या होगा, जो इसका फ्रीक्वेंसी 5 था और इसका 10 से 20 का जो फ्रीक्वेंसी है 3, उन दोनों को मिला देंगे तब ना इसका फ्रीक्वेंसी नया वाला का बन के आएगा 0 से 20 का। तो वही लिखा है यहाँ पे 0 से 20 बनाने के लिए, 0 से 20 बनाने के लिए 5 और 3 को ऐड करना होगा जो कि 8 आएगा। इसी तरह से 30 वाला निकाला है, अभी जो 8 आया उसमें 4 को ऐड कर दिया तब जाके ये 12 निकला। उसी तरह से 40 का भी निकाला है, सेम चीज ऐड करके निकाल दिया। 50 का भी निकाल दिया, वही सेम चीज करके। इसी तरह से इसको क्या किया, लेस देन वाला बनाया। अगर हमको मोर देन बनाना होता, मोर देन कैसे बनेगा, उल्टा साइड से, मोर देन 0 मतलब 0 से लेके पूरा जितना 100 तक था वो पूरा, तो पूरा को पूरा लिख दिए 53 जो कि ऐड करके आया था। अगर उससे थोड़ा कम लेना चाहते हैं, मोर देन और इक्वल टू 10, 0 से 10 में आ गया, अब स्टार्ट हो रहा है 10 टू 100। अब 10 टू 100 हो रहा है मतलब 0 से 10 वाला को हटा देना, यानी कि हटाने का मतलब होगा माइनस करना, तो 5 माइनस कर दिए तो 48। फिर 20 टू 100 है, 20 से 100 का चल रहा है, तो इसका मतलब 0 से 20 वाला सब हटाना होगा। तो 0 से 20 कितना था, 48 में से हटा देंगे किसको, 3 को, तो 45 आ जाएगा। इसी तरह से सबको माइनस करके हम लोग को निकालना पड़ेगा। ये क्वेश्चन में इस तरह का चीज दिया रहेगा तब ऐसा काम करते हैं, ये तो भी सिर्फ समझाने के लिए लिखा गया है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे एक मीडियन के लिए फॉर्मूला लिखा गया और एक लाइन लिखा है मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कैसे पता चलता है, एक्चुअली में पता चलेगा n/2 निकालने पर। अब ये n/2 क्या है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी आया था, ये रहा कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी लिख के लिखा है, ये तो हम लोग का फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी है और ये है CF। हम लोग को क्या करना है, ये कितना है 53 आया, हम लोग को निकालना है n/2। n/2 मतलब 53/2, 53/2 कितना आ रहा है हम लोग को 25, 26.5। 26.5 खोजेंगे कहाँ है, नहीं मिल रहा है तो ज़्यादा ले लेंगे, तो ज़्यादा लेने पे पता चला 29 आ रहा है, ठीक है 29। हाँ 29 आ रहा है, 29 आ रहा है, तो ये 70-80 वाला बन जाएगा हम लोग का क्लास, मीडियम क्लास। देखो 60-70 आ रहा था क्या, हाँ एक ऊपर होगा, एक ऊपर होगा, ठीक है 60-70 आएगा यहाँ पे। हाँ ऊपर आएगा ना, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, ठीक है। ये 60-70 वाला क्लास आ रहा है हम लोग का, इसको मिटा रहा है। तो ये 60-70 के हिसाब से हम लोग चलेंगे, 60-70 वाला ये लाइन आ गया हम लोग का, ये लो। ठीक है अभी ठीक है, 60 से 70 आ रहा है, 29 बड़ा है, ठीक है किससे बड़ा है, इससे बड़ा है, क्या क्या लिखे थे 26.5। अगर 26.5 एग्जैक्ट मिल जाता है ना तो एग्जैक्ट वाला पकड़ते, छोटा नहीं जाना है एग्जैक्ट। अगर मान लो यहाँ पे 22 नहीं होके यहाँ पे होता है 26.5 ना, तो हम लोग उसी को पकड़ते हैं, मगर नहीं था इसके चक्कर में थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ गया। अब यहाँ पे क्या बोला कि n/2 निकाल लिए, जिसको बोलते हैं हम लोग मीडियन क्लास, जिससे पता चल जाएगा 53 का आधा करेंगे 26.5 आएगा, 26.5 को लिख देंगे और मीडियन क्लास हम लोग को पूछ लिया गया तो बता दिया यहाँ पे। अब फॉर्मूला में ध्यान रखना है क्या क्या चीज है, पहला तो L है, L कौन है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास का लोअर लिमिट, मीडियन क्लास कौन सा है, ये वाला मीडियन क्लास था, उसका लोअर लिमिट 60 है, तो 60 हो गया, तो देखो यहाँ पे लिखा भी है 60। n/2 तो हम लोग निकाले ही थे, तो n/2 आया था 26.5, वो भी लिख दिया। CF कौन है, CF जस्ट ऊपर वाला को बोलते हैं, n/2 जो आया है उसके जस्ट ऊपर वाला को बोलते हैं। इसमें n/2 जो आया था उसके जस्ट ऊपर वाला को क्या बोलेंगे, CF बोलेंगे, यानी कि 22, चाहे वो जितना भी हो, मगर ऐसे भी कम ही रहेगा, वो जरूरी नहीं बड़ा रहेगा, वो कम ही रहेगा, छोटा रहेगा। तो बोला गया n क्या है, n इज द ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को n बोला जा रहा है, जो कि n/2 निकाले थे 53 का आधा निकला था, उसी को बोला जा रहा है। CF कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं, यहाँ पे लिख चुके हैं। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जो लाइन को भी हम बॉक्स बनाए थे उसी बॉक्स में F को बोलते हैं, ये है हम लोग का फ्रीक्वेंसी। 7 को बोलोगे क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। नेक्स्ट आता है H के बारे में। H की जगह में कहीं कहीं पे I लिखा हुआ देखने को मिलता है, या C कहीं पे लिखा हुआ दिखता है। तो H इज द क्लास साइज, मतलब जो गैप है, 10 का गैप आ रहा था, 10 से 20, 20 से 30, तो 10 का गैप आ रहा था, इसीलिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ये हो जाएगा H, जो कि है 10। अब फॉर्मूला में पुट करना है और कोशिश करना है कि एलसीएम लेने वाला काम नहीं करे, इसको सॉल्व कर दें, जो आएगा आंसर पॉइंट में इसके साथ ऐड कर दें, क्योंकि डिवाइड तो करना ही है, डिवाइड तो करना ही है, तो क्यों ना छोटा नंबर को डिवाइड करें, बड़ा नंबर अब इसके साथ एलसीएम ले लेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, तब भी आंसर आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा।
मगर थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा, इसीलिए पहले इसको डिवाइड कर लेना, उसके बाद आगे बढ़ना है, और कुछ नहीं इसमें। तो फिलहाल यहाँ पे 66.4 आया, जो कि आंसर हम लोग का 66.4, तो हम लोग आंसर लिख दिए 66.4। यहाँ एक और एग्जांपल, यहाँ लिखा हुआ लेस देन। अब लेस देन बोला है, लेस देन का मतलब क्या हो जाएगा, कम। कितना कम भाई, यहाँ कितना है, सब में 5-5 का गैप लिखा गया है, इसका मतलब ये 140 कहाँ तक होगा, ये 140 को थोड़ा सा पीछे कर देंगे, 135 से 140 के आसपास चलेंगे। ये 145 से कम बोला है, तो 135 से 145 तक चलेंगे। फिर ये वाला क्या है, 135 से 150 तक चलेंगे। ऐसे इसको जीरो भी समझा जा सकता है कि ये लेस देन बोला है, तो कहाँ तक जा सकता है, जीरो तक जा सकता है, तो जीरो भी ले सकते हैं, मगर यहाँ पे क्या है, गैप 5-5 का दिख रहा है, इसीलिए इसको 135 तक लेके जा रहा है। ऐसे इसको पूरा, देखो यहाँ लिखा हुआ है पूरा जीरो तक लेके गया, बिलो 140 लिखा है, तो बिलो 140 मतलब कितना बिलो है ये क्लियर नहीं है, मगर नेक्स्ट वाला स्टेप में 40 से 45, 45 से 50, और ये इस तरह से चलेगा। अब ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी कहाँ से आया, देखो यहाँ पे ऊपर में क्या लिखा हुआ था, ऊपर में लिखा हुआ था CF, ये जो दिया हुआ देखो कभी घट नहीं रहा, हमेशा बढ़ रहा है। जब हमेशा बढ़ रहा है तो ये CF ही होगा, या तो हमेशा बढ़ रहा होगा या तो घट रहा होगा। ये तो ठीक था, लेस देन 140 बोला था तो 4 का 4 लीजिए, मगर 11 वाला में इसके साथ माइनस कर देंगे, 11 - 4 कर देंगे। चेक कर लो यहाँ पे माइनस करके यहाँ पे लिखा है, 4 था, इस दोनों को माइनस किया 7 आया, इस दोनों को माइनस करेगा 18, इस दोनों को माइनस करेंगे फिर से 11, इस दोनों को माइनस करेंगे 6, इस दोनों को माइनस करेंगे 5, और ये चेक कर लो घट बढ़ रहा है। जब 4 से 7 18 हो गया, फिर 11 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 5 हो गया, ये क्या हो रहा है, घट बढ़ रहा है, इसीलिए ये फ्रीक्वेंसी कहलाता है। तो फिलहाल इतना दूर तक हम लोग को बट इसको कॉम्पिटिटिव, ऐड करेंगे ना सर, फ्रीक्वेंसी को क्यूमुलेटिव ये फ्रीक्वेंसी से सब ऐड चीज करते आएगा, करते यही चीज आएगा सिग्मा 51 ही होगा। 51 ही आएगा, हाँ इसी से बनाया ना, इसीलिए यहाँ पे 51 ही आएगा। यहाँ चेक कर लो, शायद बनाया होगा, देखो 51 आ रहा है, 51 का आधा क्या 25.5 आ गया, जो कि लोअर लिमिट 145 है, यहाँ पे क्लास इंटरवल 145 से 150 है, चेक करते हैं 145 से 150 आ रहा है, ये रहा टेबल, यहाँ देखो चेक कर लेते हैं, ये 51 है, 51 का आधा क्या है 25.5, चेक करते हैं 25.5 तो है नहीं, ये क्या मिलेगा 29 वाला में मिलेगा। अब 29 वाला में आ रहा है ये 145 से, तो इसको ले लेंगे हम यहाँ से, ये बॉक्स बना दिए, इसमें लोअर लिमिट ये हो जाएगा, एल का वैल्यू 145, फ्रीक्वेंसी हो गया ये, और उसके जस्ट ऊपर वाला को बोलते हैं CF, और ये हम लोग का क्या हो गया, F हो गया, सॉरी N/2 हो गया। अब देखो यहाँ पे लिखा है, सारा वैल्यूज को लिख दिया, फॉर्मूला पुट किया, H कितना था, गैप कितना था, गैप है 5 का, चेक कर लो साइज लिखा है, ये 18 है, फ्रीक्वेंसी क्या है 18 है, फ्रीक्वेंसी 18 था, चेक कर लेते हैं यहाँ पे 18 था फ्रीक्वेंसी, यस 18 है फ्रीक्वेंसी, सब कुछ हम लोग का निकल गया। अब वैल्यू में सिर्फ पुट करना है, ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में ये भी वही काम किया, देखो यहाँ पे पहले डिवाइड कर लिया, डिवाइड करने के बाद इसको यहाँ पे ऐड कर दिया, नहीं तो हम लोग एलसीएम भी ले सकते हैं, 18 से फिर अभी बहुत लंबा चल जाएगा, इसलिए यही सबसे अच्छा तरीका रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक फिर से क्लास इंटरवल इस तरह से दिया गया है, और ये अच्छा खासा है ये, क्योंकि कुछ इसमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का बात नहीं कर रहा है कि इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, हाँ भले यहाँ पे एक्स और वाई गायब है तो वो अलग चीज़ है। एक्स वाई, पहली बात तो यहाँ पे सिग्मा एफ जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे पहले ही क्लियर कर दिया फ्रीक्वेंसी 100 है, तो इसका मतलब ये आएगा 100, और इसको हम इक्वेट कर सकते हैं, इस सब को ऐड करके हम लोग एक्स प्लस वाई और जो ऐड करके आया वो वाला को लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ से एक इक्वेशन तो पहले ही बन के आ गया है। चेक करते हैं, यहाँ पे बनाया होगा नीचे में, देखते हैं ये रहा। पहले तो CF निकालने का कोशिश कर रहा है ये, CF कैसे निकलेगा, ऐड करते जाना है, अब x आ गया तो ऐड नहीं होगा, y आ गया तो ऐड नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, वहीं तक लिख के छोड़ देंगे। इसके बाद बोला है n क्या है 100 है, n 100 है, तो ऑब्वियसली से बात है ये जो लास्ट वाला चीज़ आया उसको इक्वेट करना होगा 100 से, क्योंकि यही चीज़ तो आता है यहाँ पे ऐड करने से। यहाँ देखो ऐड किया है, ऐड करने के बाद x और y का वैल्यू मिल गया, मतलब x और y का इक्वेशन मिला है 24, इसको 1 देख लिया, 1 देके छोड़ दिया गया। अब बात आता है कि मीडियन जो है 525 है, तो 525 तो यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ से हम लोग को पता चल गया कि क्लास कौन सा होगा, मीडियन क्लास कौन सा होगा, यानी कि इसको हम लोग को क्या करना है, घेरा बना देना है, ये मीडियन क्लास मिल गया हम लोग को, मीडियन क्लास मिल गया तो ये हो गया n/2, और n/2 तो 100 भी लिख ही सकते हैं। इसके जस्ट उस ऊपर वाला को बोलते हैं CF, ये है तो फ्रीक्वेंसी, और H का वैल्यू कितना है 100, सब कुछ पता चल चुका है, हम लोग को बस यहाँ पे फॉर्मूला में पुट करना। L के जगह में क्या लिखना है 500, मीडियन तो पहले से दिया हुआ ही था क्वेश्चन में, मीडियन दिया हुआ है 5525,
n/2 का वैल्यू आया है, क्या आया था n/2 आ जाएगा 100 था, 100 का आधा 50 भी कर सकते हैं, या फिर इसको ऐड करके इसका बाई 2 भी कर सकते हैं। तो 100 का आधा 50 यूज कर लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो मैंने 50 यूज किए हैं। 36 माइनस एक्स, ये एक्चुअली में 36 प्लस एक्स होता, बाहर में माइनस का साइन दिया हुआ था, इसके चक्कर में -36 और -x हो गया। यहाँ देख लो कितना है, ये है 36 प्लस एक्स, 36 प्लस एक्स है, इसमें क्या हुआ साइन माइनस लगाएंगे तो 36 प्लस एक्स में साइन चेंज हो जाएगा, -36 -x हो जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा गया। अब इसके बाद सॉल्व करने का तरीका है जो जैसा करना है, 500 को उठा के इधर लेके आओ ताकि छोटा हो जाए 25, 100 भी रहने देते हैं, या फिर 100 से इसको कर लेते हैं, 5 टाइप से कट जाएगा, और फिर अंदर वाला को मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल सा x का वैल्यू निकलेगा। x का वैल्यू जो आएगा इक्वेशन 1 में पुट करके y भी निकाल देना है, हम लोग को बस x y ही फाइंड करने के लिए पूछा है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी में ही डायरेक्ट x और y का वैल्यू को पुट करेंगे, अगर वो सेटिस्फाई कर दिया, 100 था ना शायद, 100 था, अगर ऐड करने से वैल्यू पुट करने के बाद ऐड करने से 100 आ रहा है, इसका मतलब हुआ क्या है, वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो वही आंसर होगा x और y का। अगर ऐसा होता है तो, नहीं तो गड़बड़ भी हो सकता है, जैसे x का वैल्यू मान लेते हैं, यहाँ पे कितना है x का वैल्यू फिलहाल के लिए, x का वैल्यू आ रहा है 9 और y का वैल्यू आ रहा है 15, तो हो सकता है ऑप्शन में 9 15 और 15 9 भी रहे, तब यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि x का वैल्यू और y का वैल्यू कितना होगा। इसके हिसाब से x का वैल्यू 9 और y का वैल्यू 15 आया, तब हम लोग कैसे समझेंगे कि कौन सा होगा, तो उसके लिए तुमको सॉल्व करके देखना पड़ेगा, या फिर CF निकाल के देखना होगा। इतना बड़ा नहीं बनाना पड़ेगा, यहीं तक में काम हो जाएगा, बस इतना ही दूर से है, यही सब है, इतना ही टेबल बनाएंगे तो बन जाएगा, मगर बनाना तो पड़ेगा ही। नेक्स्ट, तो यहाँ क्या कुछ लिखा है, बोला गया विच मेजर वुड बी द बेस्ट सुटेबल फॉर अ पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट, तो कौन सा बोला कौन सा अच्छा होगा। द फ्रीक्वेंसी इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट एंड द मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी बिकॉज इज टेक टू द अकाउंट ऑल द ऑब्जर्वेशन एंड लाई बिटवीन द एक्सट्रीम्स, तो बोला सबसे अच्छा कौन सा है, सबसे अच्छा है मीन। तो ये वर्ड में हम लोग को ध्यान रखना है, जब हम लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा वर्ड में, तो इसको पढ़ के जाना है, तब जाके ही अच्छा होगा। अभी ये फॉर्मूला रट लेना है एकदम, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, ये बोल रहा है आपको मीडियन पता है, मीन पता है, तो मॉड बताइए कितना निकलेगा। जैसे मान लेते बोल देगा मीन का वैल्यू है 26, मॉड का वैल्यू है 25, तो सॉरी मीडियन का वैल्यू 25, तो मॉड यानी कि z इसका वैल्यू निकालना है। इसको ऐसे लिख देते हैं 3 मीडियन इक्वल टू मॉड प्लस 2 मीन, इस तरह से भी लिखा जा सकता है इसको। तो बस यही काम था इसमें, और कुछ ऐसा खास नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन आंसर चालू है, क्वेश्चन आंसर में देख लेना है कि क्या क्या दिया गया है, इसको ट्राई कर लेना है एक बार।